से ये वीकेंड में अगर आप देखें तो दो कंपनी के रिजल्ट आए, टाटा स्टील और सेल। और उनके रिजल्ट कैसे रहे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, और यहाँ से स्टील कंपनीज में किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हम लोग कंपेयर करेंगे टाटा स्टील, सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील। ये तीन कंपनीज है ना जो बहुत ही अच्छा भागी है रिसेंटली, और यहाँ से आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसमें अगर हम पहले बात करते हैं टाटा स्टील का जो रिजल्ट आया, तो टाटा स्टील का अगर हम रिजल्ट आया तो ओवरऑल रेवेन्यू ऑलमोस्ट 6% से जम था। इबिटा मार्जिन कुछ अराउंड 15% के आसपास था। और वो अच्छा खासा बढ़ा है, ऑलमोस्ट 3% से बढ़ा है इबिटा मार्जिन, जो बहुत बड़ी बात है कोई भी स्टील कंपनी इसके लिए बढ़ना। क्योंकि एक तो कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट्स था, और थोड़ा कहते हैं ना कहीं ओवरऑल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा, मार्जिन इंप्रूवमेंट अच्छे खासे हुए, क्योंकि स्टील प्राइस ऑन अ हायर साइड। अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 215% का जंप था, तो एक अच्छा खासा जंप आया है। एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज द, अगर आप इंडिया सेगमेंट की बात करो, आपको पता है कि टाटा स्टील है जो दो सेगमेंट है, इंडियन सेगमेंट है और यूके सेगमेंट है। तो उनका 22.5 मिलियन का टन, यानी टन का टर्नओवर आया, विच इज वॉल्यूम आया सॉरी, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है अभी तक का। और EBITDA मार्जिन ऑलमोस्ट 24.5% के आसपास था, जबकि अगर आप गाइडेंस की बात करें तो वो 23-24% था। देखो गाइडेंस को बीट किया है, यानी गाइडेंस क्या होता है, बेसिकली मैनेजमेंट कहती है कि भाई हम लोग फ्यूचर में ये करेंगे। तो टाटा स्टील ने उसमें भी आई थिंक उसने बीट किया, विच इज वेरी गुड। जो कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो इनिशिएटिव मैं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 8,600 करोड़ का पिछले 9 महीने में ऑलमोस्ट उन्होंने किया है, तो विच इज क्वाइट गुड। सो ओवरऑल मार्जिन इसके वजह से आपके ऑलमोस्ट 3% से ज्यादा बढ़े, जो उन्होंने जो खुद का इनिशिएटिव लिया। देखो कंपनी ऐसे बढ़ती है जब आप खूब इनिशिएटिव लेते हो और अपना मार्जिन बढ़ाते हो। एट द एंड ऑफ द, जब आपका कॉस्ट कंट्रोल में आता है तभी आपका मार्जिन बढ़ता है। कैश फ्लो जनरेशन भी अगर आप देखो तो 35,000 करोड़ का है, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। और फ्री कैश फ्लो भी 20,000 करोड़ का है। देखिए एक बात समझिए, इन सब स्टील कंपनीज है ना, ये कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज होते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैपेक्स हैवी होते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो पहले बहुत था, टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील का बहुत ही डेट टू इक्विटी रेशियो था, वो सभी ने काफी कम किया है, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ क्वाइट अ गुड थिंग। तो वहां अगर आप देखें तो अच्छा खासा कम हुआ है। और डीलीवरेजिंग प्रोसेस चल रहा है अभी कंपेरेटिवली, जो पहले जैसे मैंने बोला कि नेट डेट टू इक्विटी अभी 0.8 आ गया, जो पहले 0.9 था। धीरे धीरे हो रहा है, और इसलिए आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता है, जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट कम होता है आपका मार्जिन बढ़ता है। सो ओवरऑल अच्छा खासा इंडियन सेगमेंट ने परफॉर्म किया है। इंटरनेशनल सेगमेंट देखे तो उनका नेदरलैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और जो यूके में जो लॉस हो रहा था ना वो थोड़ा कम हुआ है, ऑलमोस्ट 38% से ईयर ऑन ईयर लॉस कम हुआ है। तो भी 2,500 करोड़ के आसपास है, लेकिन हाँ पहले तो अच्छा खासा लॉस था। तो सी जो टाटा स्टील का जो मेन कंसर्न था वो है यूके डिवीजन। यूके डिवीजन कंटिन्यूस लॉस बनाते जा रहा है सालों से। अभी वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी हुआ है, लेकिन एक बात तो हमें भी पता है कि टाटा स्टील का वो जो, मैं कह सकता हूँ, मैं मेरे पापा के साथ ब्रोकिंग हाउस में बैठता था जब मैं सीए करा था, 2004-5 3 की बात है ये शायद। तब टाटा स्टील, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, टाटा स्टील ने कोरस को एक्वायर किया वन, और तब टाटा स्टील क्या गया, तो दैट वाज वन ऑफ द, मेरे हिसाब से वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन टाटा स्टील हैज टेकन। उसके बाद ये टाटा स्टील ऊपर ही नहीं है। हाँ आप कुछ सालों से एक अच्छा खासा मूवमेंट देख रहे हो, लेकिन वो जो बीच के 15 साल, दैट इज व्हाट आई फील कि वो कोरस, क्योंकि तब है ना टाटा स्टील से भी ज्यादा कोरस बड़ी कंपनी थी, उसको एक्वायर करने में सब कुछ, वो कहते हैं ना कि आप जब, और उसको रिवाइव नहीं कर पाए ना, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। तो कोरस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ टाटा स्टील। और टाटा मोटर्स के लिए जेएलआर, डैनवर, जैगुआर जो आपको पता है, उसको एक्वायर करना, जेएलआर को एक्वायर करना वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। टाटा मोटर्स के लिए उल्टा था, वो भी यूके की कंपनी थी, ये भी यूके की कंपनी है, लेकिन यहाँ उल्टा गिरा है। सो कमिंग बैक, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अच्छा मार्जिन बढ़ा, और ओवरऑल अभी फ्यूचर ओवरसीज का भी धीरे धीरे बिजनेस ठीक हो रहा है, नेदरलैंड का ज्यादा अच्छा हो रहा है। इनपुट कॉस्ट प्रेशर अच्छा खासा है, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर 17,000 करोड़ क्या है, जो 15,000 करोड़ का वो टारगेट कर रहे थे, तो कैपेक्स भी वो अच्छा खासा बढ़ा रहे हैं।
ओके। सो आगे जाके आपको करना क्या है, देखो ये स्टील को काफी निकट से देखना पड़ेगा। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि ये कभी भी साइकिल रिवर्स हो सकती है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम इन सब कंपनियों के साथ। अगर साइकिल रिवर्स होती तो ये अच्छा खासा प्रॉब्लम में आ सकती है। तो ओवरऑल गाइडेंस की मैं बात करूँ तो गाइडेंस कहीं ना कहीं इन लोगों ने सभी मीट किया है। अगर आप वॉल्यूम अच्छा हुआ है, कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट अच्छा हुआ है, कैपेक्स थोड़ा बढ़ा दिया है इन लोगों ने, अपना इबिटा मार्जिन भी उन्होंने अचीव किया है जो मैंने बताया, डेट रिडक्शन अच्छा चल रहा है। यूके ब्रेक इवन, यूके का इबिटा ब्रेक इवन ओवरऑल आगे जाके आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो आगे जाके आपको यूके का देखना है और कैपेक्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं वो। अब टॉकिंग अबाउट द वैल्यूएशन, के टाटा से इस वैल्यूएशन में कैसा लग रहा है, वो इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें अगर मैं बात, एक काम करते हैं, मैं टाटा स्टील, सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील का सभी एक साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर विल टॉक अबाउट द वैल्यूएशन टुगेदर, तो आपको एक राइट पर्सपेक्टिव पता चले। बाय द वे गाइस, ये जो भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपके नॉलेज पर्पस के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमने जो हमारे स्टॉक रेकमेंड दिए वो हमारे स्मॉल केस में है, अब लिंक मैं दे दूंगा नीचे। 400 रुपीज प्लस जीएसटी स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जरूर जाके देखें, उसमें एनरोल कीजिए, लेकिन यहाँ से कोई रिकमेंडेशन है, सो प्लीज कीप इन माइंड। ओके, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। चलिए अभी एक काम करते हैं, अभी सेल की बात करते हैं। सेल भी काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया, तो बाय द वे आप लोगों में से किसने सेल, टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील में डाला है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए तो मुझे पता चले। टॉकिंग अबाउट सेल, सेल का भी रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। यानी ऑनेस्टली अगर आप 3 साल से देखो ना, तो सेल का आउट परफॉर्मेंस रहा है कंपेयर टू टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील वाज ऑलवेज नंबर वन, लेकिन पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो जे सेल हैज डन एक्सट्रीमली वेल। अगर रेवेन्यू 8% से बढ़ा है, इबिटा मार्जिन भी बढ़ा है, टाटा स्टील जितना नहीं बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। पैट देखो तो पैट भी 50% से ग्रोथ आया, सो विच इज क्वाइट गुड। तो सेल का भी रिजल्ट कंपेरेटिवली अच्छा आया था, लेकिन स्टॉक प्राइस भी बढ़ गया है, वो हम लोग थोड़ा बात करेंगे। इसमें अगर मेन देखें ना, तो इसका इसका भी जैसे मैंने बोला कि 21 अराउंड मेट्रिक टन आया है टाटा स्टील का। इसका भी अगर आप सेल्स देखो तो ऑलमोस्ट 19, ऑलमोस्ट 20 मेट्रिक टन आया है। सो जो टारगेट था 19.5 मेट्रिक टन से, तो अच्छा खासा उन्होंने अपने गाइडेंस जो बोला था उससे भी किया है। और इबिटा मार्जिन भी ऑलमोस्ट, Q4 का मार्जिन खास करके, मैंने वो पूरे साल का बोला था, ऑलमोस्ट 2.5% बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने भी ऑपरेटिंग लिवरेज का फायदा हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके प्राइसेस, स्टील प्राइसेस हाई होते हैं ना, और आपका जो एक्सपेंसेस और वो फिक्स और वेरिएबल होता है, ज्यादा बढ़ता नहीं है, तो अपने आप मार्जिन बढ़ जाता है। कैश फ्लो, कैश फ्लो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ का है। कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वापस में रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि कैपेक्स हैवी लेट ये सब कंपनीज होते हैं, इसमें ये देखना है आपको। यहाँ ईवी बाई ईबिटा रेशियो देखना पड़ता है नॉर्मली, इन ऑर्डर टू जज क्या कंपनी परफॉर्म करेगी। इसका भी अगर आप देखो, डेट टू इक्विटी नीचे आ रहा है, पहले 0.66 था, अभी 0.5 आ गया, विच इज क्वाइट गुड, ऑलमोस्ट 22% का नीचे आया है। तो दैट इज अ थिंग। और जो उनका बोकारो वो प्लांट है, BOKARO, वहां भी अगर आप देखें तो टर्न अराउंड आ रहा है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा जो देखना पड़ेगा वो है कि कैपेक्स यहाँ भी बढ़ रहा है। जैसे मैंने बोला कि ओवरऑल टाटा स्टील का भी बढ़ा है ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ से, यहाँ भी अगर आप देखो 7,500 का था, वो अभी 9,000 करोड़ का कैपेक्स करे। कहीं ना कहीं वो लोग कैपेसिटी और कैपेक्स बढ़ा रहे, और ऑलमोस्ट 2027 का 15,000 करोड़ का कैपेक्स का गाइडेंस है। सो डेट टू इक्विटी वापिस वो और नीचे लाना चाहते हैं, यानी 0.55 है, तो उसको 0.3 0.4 लाए, यानी लीवरेज कम करे। और ये फायदा होता है ना, जब आपके इतने अच्छे क्वार्टर जाते हैं, आपका प्रॉफिट होता है, तो अपने आप डेट रीपेमेंट भी बढ़ जाता है। बस वही है कि आपको इसका वर्किंग कैपिटल थोड़ा देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि करंट रेशियो है ना, थोड़ा 1 के नीचे चला गया है, 0.2 0.8 आ गया है। और कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी यहाँ होती है, लेकिन कुछ लॉस मेकिंग यूनिट्स भी है, जैसे सलेम, ऑलॉय टेल्स, VISL, वो कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हैं, लेकिन वो हमें थोड़ा कैप्चर देखना पड़ेगा कि किस तरह से। लेकिन ओवरऑल अच्छा रिजल्ट है, ओवरऑल अच्छा रिजल्ट है। लेकिन मैंने जैसे बोला, थोड़ा वैल्यूएशन पे ध्यान रखना है, तो मुझे 2-5 मिनट दे दो, फिर मैं हम लोग वैल्यूएशन पे भी बात करेंगे, वो दैट विल गिव यू अ क्लियर इंडिकेशन। तो अगर मैं गाइडेंस भी देखूं, तो ओवरऑल जो गाइडेंस दिया था उसके सामने
इस साल का 19.5 मेट्रिक टन से 20 मेट्रिक टन एक्सिट किया है। कैपेक्स थोड़ा बढ़ गया है। डेट टू इक्विटी कम हुआ है, विच इज अच्छी बात है। इन्वेंट्री जो इनकी ऑलरेडी इन्वेंट्री थी उसमें भी बहुत कम हुआ है, क्योंकि इनका सेल बढ़ा है। तो आपका जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा इन्वेंट्री डेज कम होंगे। ऑलमोस्ट 126 इन्वेंट्री डेज का भी 85 हो गया, विच इज ऑलमोस्ट 32% इंप्रूवमेंट, विच इज क्वाइट गुड। अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी इनके बढ़े, सो ये आपको देखना है। बस वही है कि आगे जाके आपको इनके रॉ मटेरियल प्राइसेस जो कुकिंग कोल होता है वहां अगर बढ़ता है तो ये जो मार्जिन इंप्रूवमेंट होता है वो चला जाएगा। वर्किंग कैपिटल में भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन और देखो, एट द एंड ऑफ द ये गवर्नमेंट का है, तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के कोई ऐसे डिसीजन नहीं आ रहे ना कि भाई प्रॉब्लम हो। सो गवर्नमेंट एक यूनिट है। क्यों क्यों सेल को लिटिल बिट कम प्रीमियम मिलता है कंपेयर टू टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील? क्योंकि वो गवर्नमेंट लेड कंपनी है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। होपफुली आगे जाके मेरे हिसाब से वो अपना 20 के ऊपर मेट्रिक टन का फोकस करने वाले हैं। और जैसे बोला कि कैपेक्स बढ़ा रहे, सो दैट्स अ गुड थिंग। अभी तक का तो रिजल्ट अच्छा है और गाइडेंस भी फ्यूचर के लिए अभी तो अच्छा है। और ये लग रहा है कि ये जो अभी ये साइकिल की रैली चल रही है ना पूरा मेट्रो, तो ये और कंटिन्यू थोड़ा हो सकता है। चले और एक कंपनी की बात करते हैं, वो है जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील अनदर बिग कंपनी, अनदर वेरी गुड मैनेज, वेरी गुड मैनेजमेंट वाली कंपनी है। इसका भी अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो रेवेन्यू 14% से बढ़ा है, जो आप देखे सेल और टाटा सेल से ज्यादा बढ़ा है। इबिटा भी अगर आप देखें तो 4.5% का ग्रोथ आया है। और वही ऑपरेटिंग लीवरेज और रियलाइजेशन जो इंप्रूवमेंट है उसके वजह से पैट ग्रोथ 1000 गुना, यानी 10 गुना बढ़ा है। तो वो भी लेकिन उसमें ना एक एक्सेप्शनल आइटम था, वो अगर मैं निकाल दे तो 3,000 करोड़ के आसपास आता है। तो चलो 1000 टाइम 10 टाइम भूल जाओ आप, लेकिन एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से लेकिन अच्छा खासा बढ़ा है। यहाँ भी देखिए तो उनका इनका टर्नओवर इतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू सेल और वो, लेकिन अराउंड 6% से ऑलमोस्ट वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ा है, ऑलमोस्ट 8 मेट्रिक टन। और इबिटा मार्जिन जो बढ़ा है ना वो कंपैरेटिवली ऑपरेटिंग लीवरेज के वजह से बढ़ा है। आगे जाके ये भी डेट टू इक्विटी कम करना चाहते हैं। देखिए इनका डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा था, लेकिन वो कम किया हमने। लेकिन इनका जो डेट है इबिटा मार्जिन, वो डेट टू इबिटा, अब डेट टू इबिटा क्यों हम लोग देखते हैं कि क्या इनका इबिटा मार्जिन इनफ है डेट को कवर करने के लिए? वो अगर आप देखें तो 2.9 था, वो अभी 1.8 आ गया, विच इज क्वाइट गुड। ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छा है, बढ़ा है। और जो पूरे साल का जो प्रोडक्शन रहा वो ऑलमोस्ट 30 मेट्रिक टन का वो लोग प्लान करने वाला है, तो दिस इज क्वाइट गुड। सो ओवरऑल आई थिंक रिजल्ट अगर आप देखें तो अच्छा ही रहा है। गाइडेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो पूरा सेल्स का गाइडेंस अचीव किया है, प्रोडक्शन का गाइडेंस भी इन्होंने मेट किया है। कैपेक्स यहाँ से 15,000 16,000 करोड़ का रहेगा, जो ऑलमोस्ट सेम है। और मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट है, तो इनका भी अच्छा खासा स्टील प्रोडक्शन यहाँ से होने वाला है। थोड़ा जो आपको स्टील प्राइसेस की वॉलेटिलिटी और वो सब कुकिंग कॉल वो सब तो आई थिंक तीनों में आ जाता है, वो तीनों में प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन तीनों में एक चीज तो तय है कि तीनों अगर अगर जैसे मैंने एक कंपनी बोला कि तीनों के प्रोडक्शन अच्छे हैं, यहाँ से आगे जाके भी वो लोग डेट टू इक्विटी कम करे, विच इज अ गुड थिंग। अभी चलो वैल्यूएशन भी बात करते हैं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। सो टॉकिंग टू अबाउट वैल्यूएशन, आपको दो रेशियो खास देखने हैं, ईवी बाई ईबिट और पी रेशियो। अगर हम लोग टाटा स्टील सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो पी रेशियो अगर आप देखेंगे तो अभी जेएसडब्ल्यू स्टील का 34 चल रहा है, टाटा स्टील का 24 चल रहा है और सेल का 20 चल रहा है। सेल का सबसे कम है, लेकिन वो कम रहेगा क्योंकि एक पब्लिक एंटिटी है, तो भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। ये नॉर्मली स्टील कंपनीज है ना आपके 7 8 10 के पी पे चलते हैं। अभी क्यों बढ़े हैं? क्योंकि आप देखिए प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है, ऑपरेशन में इंप्रूवमेंट है, इसलिए यानी ये इसे कहते हैं सुपर साइकिल, जब आपका पी 3 गुना हो जाए। ओके। सिमिलरली ईवी बाई ईबिटा की मैं बात करूं, जो दूसरा इंपॉर्टेंट रेशियो है जो आपको देखना है, तो ईवी बाई ईबिटा में अगर आप देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू का 12 है, टाटा स्टील का 9.77 है और सेल का 8.3 है। ये भी ऑन अ हायर साइड है, ये भी काफी कम होता है।
ये भी ऑन अ हायर साइड है। रीजन वो ये कि एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय ईबिटा जो होता है ना, वो ईवी में, एंटरप्राइज वैल्यू में आपकी सेल्स प्राइस ऑलरेडी जो करंट मार्केट प्राइस है वो अपने आप आ जाती है, उसके वजह से उसका वो ज्यादा होता है। तो ये ऑन अ हायर साइड है। तो ये जब दोनों ऑन अ हायर साइड है तो एक चीज तो तय है कि वैल्यूएशन प्रीमियम है इन सब का। तो अभी क्या है, अभी क्या ये बढ़ सकते हैं? और अगर मैं 3 साल का भी अगर इन सबका तीनों का परफॉर्मेंस देखूंगा इस तो JSW 22% से कंपाउंड किया है, टाटा स्टील 27% से, और सेल तो 32% से। पिछले एक साल में भी इन लोगों ने तीनों ने 25% से ज्यादा रिटर्न दिया है। अभी यहां से फर्क क्या पड़ेगा, क्या ये कंटिन्यू रहेगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो देखिए अभी भी सुपर साइकिल ऑन है, अभी भी लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम दिख रही है इतनी बड़ी इन सब स्टील कंपनीज में। लेकिन बस वही है कि आपको इनका जो प्राइजेज है वो देखते रहना पड़ेगा, ट्रैकिंग करती रहनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि स्टील जो होते हैं ना, स्टील में ऐसा नहीं है कि सप्लाई शॉर्ट है, नहीं, सप्लाई शॉर्ट नहीं है। यहाँ डिमांड एंड सप्लाई की बात है, और खास करके इंडियन स्टील कंपनीज इसलिए चली है क्योंकि जो सेफगार्ड ड्यूटी जो लगाई है इंडिया ने, उसके वजह से भी बहुत फायदा। इसलिए आपने देखे तो आपने सेल का 19.5 मेट्रिक टन, फिर टाटा स्टील 20, JSW स्टील 30, इतना बड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सेफगार्ड ड्यूटी की वजह से इनके मार्जिन बचे हुए, तो ये कंटिन्यू रहनी चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर मार्जिन। चाइना की डिमांड कैसे, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। जियो पॉलिटिकल क्राइसिस कैसा है वो डिपेंडेंट है। क्या मार्जिन यहाँ से इम्प्रूवमेंट हो गए, क्या स्टील प्राइसेस और बढ़ेंगे? तो थोड़ा बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि धमाकेदार बढ़ेंगे, क्योंकि जो बढ़ना था ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये मेंटेन कर जाए मार्जिन, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों अपने पीक पे है। आपके पास हो तो प्लीज होल्ड कीजिए, कोई डाउट नहीं है इसमें, होल्ड कीजिए। लेना है तो थोड़ा रुक रुक के लीजिए, SIP मैनर में लीजिए, क्योंकि यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि सडन बड़ा जंप नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़े हैं। करेक्ट, जस्ट टू सी के तीनों कौन से लेवल पे खड़े हैं। अगर मैं देखता हूं तो ऑल टाइम हाई से JSW सिर्फ 3% डाउन है, टाटा स्टील सिर्फ वो भी 3% डाउन है, और सेल, सेल डाउन है, सेल अच्छा खासा डाउन है अभी भी, लेकिन वो ऑल टाइम हाई पहले मैं 52 वीक की बात करूं तो 8% डाउन है बेसिकली। तो अभी यहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, प्लीज 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 मेटल स्टॉक में प्लीज अपना स्टॉप लॉस लगा के चले, क्योंकि ये साइकिल टर्न होने में टाइम नहीं लगता, और जब गिरते हैं तो 10-10 15% गिरते हैं। तो 10-15% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के आगे खींच सकते हो जितना चलता है, तो क्योंकि ये वोलेटाइल रहता है। बट यस, दिस इज हाउ, अदरवाइज करंट सिनारियो इज मच मोर प्रिफरेबल फॉर द स्टील कंपनीज। और ये तीन स्टील कंपनी की जो मैंने बात की वो बेसिकली नो अभी अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए,